दे मंगलसूत्र दे। अरे दुकान पर गया नहीं क्या? गया था। तो फिर मंगलसूत्र का काम हुआ नहीं क्या? हो गया था। तो लाया है ना? अरे ऐसा क्या, काम हो गया है तो लाया क्यों नहीं? अरे चुप क्यों है तू? मंगलसूत्र पीढ़ी में नहीं था। क्या? हे भगवान, कहीं खो गया है क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहा है तू? बाबा आकर मंगलसूत्र ले गए ऐसा बताया। क्या? ये लेकर गए मंगलसूत्र? हाँ। पता नहीं अब बाबा क्या नई मुसीबत खड़ी करेंगे। मंगलसूत्र ये लेकर गए, लेकिन क्यों? क्या हुआ अन्ना, चैन नहीं मिल रहा क्या आपको? आंख बंद करता हूँ फिर भी तुम्हारा चेहरा सामने आता है। तो फिर ये चेहरा आपके सामने हमेशा रहे, इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं ना? जान से मारने का इरादा है क्या आपका? नहीं, ये कला अच्छे से जानते हैं आप। जिसकी जान लेते हैं उसके ख्याल में भी नहीं आता कि उसकी जान जाने वाली है। जान लेनी होती तो जान से लगाया नहीं होता। तो कुछ लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे क्या चाहिए ये आप अच्छे से जानते हैं ना? आंख बंद करो। मेरी इस रानी को मेरे हाथ से मंगलसूत्र पहनाऊंगा। आंख बंद करो। अरे ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे करो तो। आंखें बंद। पक्का? क्या कर रहे हैं ना? हाँ, तुम्हें क्या क्या चाहिए था? तुम्हें बाड़े में आना है। बाड़े में मेरी बीबी की हैसियत से मान चाहिए। बेटी को मेरा नाम चाहिए। मिलेगा, सब मिलेगा। तुमसे कहा ना कि गहनों से इस गले को भर दूंगा कि गला ही नहीं दिखेगा। लाया हूं तुम्हारे लिए, गहना लाया हूं। क्या है ये अर्ना? हाँ, क्या है ये? अरे अर्ना, मंगलसूत्र। तुम्हें चाहिए था ना मंगलसूत्र? ऐसा मंगलसूत्र तो मैं भी ला सकती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र आप मेरे गले में पहनाएंगे, वो भी शादी के दिन। वो दिन भी जरूर आएगा जब ये मंगलसूत्र पहनकर तुम सब जगह घूमोगी। कब? बहुत जल्द।
चुंटिया देख रहा है ना? पाटनकर भाभी, अरे अरे ये फंदा है, फंदा। ये सब क्यों कर रही हैं आप? जिस औरत ने अन्ना के नाम से मंगलसूत्र पहना है, जिंदगी भर उनकी सेवा की है, उसकी क्या हालत कर रखी है अन्ना ने देखा है ना आपने? आपकी भी वैसी हालत करेंगे। हाँ, अरे राक्षस है वो आदमी, किए हुए वादे कभी पूरे नहीं करता। अरे वो क्या आपके साथ शादी करेगा? हाँ? नहीं मिलेगा आपको न्याय। हाँ, न्याय कैसे पाना है वो मुझे बराबर पता है, और जो रास्ता मैंने चुना है उस रास्ते से कोई भी मुझे भटका नहीं सकता। पाटनकर भाभी, मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। आपका उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अन्ना का मकसद बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, इतना पक्का है। मैं चलता हूं। कहाँ गए थे आज? पेड़ी पर गए थे ना? वहां मैंने अपना मंगलसूत्र बनाने दिया था। वहां से ले लिया मैंने मंगलसूत्र। किस लिए? कहाँ है वो मंगलसूत्र? क्या लगता है तुम्हें? मैंने लिया है वहां से मंगलसूत्र। मैंने एक औरत देखी है और उसके गले में पहना है। इस घर में तुम्हारी सौतन ला रहा हूं। अपनी शादी के वक्त आपने भगवान को साक्षी मानकर मेरे गले में पहनाया था वो मंगलसूत्र। कहाँ है वो मंगलसूत्र? इतनी आसानी से इस मंगलसूत्र का अधिकार आप किसी को नहीं दे सकते। सरिता, अब इन लड्डुओं का क्या करने वाली है? क्या करूं? अरे भगवान के आगे ले जाकर रख। हाँ हाँ हाँ। हाँ क्या? इसमें से रोज एक एक लड्डू खाते जा, सेहतमंद रहता है, गर्भावस्था में अच्छा रहता है। हाँ। सिर्फ हाँ नहीं, बाद में तू देखेगी भी नहीं इसकी तरफ। मैं दत्ता को ही बताती हूँ कि रोज एक लड्डू तुझे खिलाए। हंस क्यों रही है? आई, शादी के दिन ना इनको निवाला खिलाना था, तो इन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और हाथ में जो निवाला था ना वो नीचे। अरे वाह, क्या चल रहा है सास बहू का? हाँ? अरे वाह, लड्डू। हाँ? एक लड़का वैसा और ये माधव भैया ऐसे। क्यों, क्या हुआ? माधव भैया, वहाँ आपकी बीवी गर्भवती है और आप यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हैं। तो फिर क्या करूं? आई के लड्डुओं का स्वाद ही ऐसा है। अरे अगर पोस्ट से इसको भेज सकते ना तो मैं जरूर भेज देता। अरे पर कैसे बनाने हैं ये तो बता सकता है ना पोस्ट से। उसकी जरूरत नहीं है,
मुंबई में इसकी बहुत दुकानें हैं। हाँ, अरे तूने अभी कहा ना कि मेरे हाथ में स्वाद है, मतलब मेरे बनाए हुए लड्डू का स्वाद उन लड्डुओं में कैसे आ सकता है? जा कॉपी पेन लेकर आ जा। उसमें लिखना क्या है? अरे फोन पर बताते हैं ना। हाँ ये लो। नहीं रे, फोन पर रहने दे, कुछ छूट गया तो, और फोन पर मैं बात नहीं कर पाऊंगी। उससे अच्छा तू कॉपी पेन लेकर आ जा। हाँ हाँ लाता हूँ। हाँ सरिता, तू यहाँ है ना, तो मैं तेरी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन नीलिमा की इच्छाएं कब पूरी करूंगी मैं? आई, अगर वो यहाँ रहती तो क्या अपनी दूसरी बहू की इच्छाएं पूरी नहीं करती? हाँ ले आया? हाँ तो बोलो आप। ठीक है, मैं अब बताती हूँ, वैसा लिख। हाँ। हाँ, अब लिख 1 किलो रवा, और आखिर में लिख कि यहाँ गांव में जल्दी आना, मैं मेरे हाथों से लड्डू बनाकर तुझे खिलाऊंगी। हाँ जल्दी आना। और हाँ, ये लड्डू कैसे बनेंगे ये मुझे बताना। अरे वो तो मैं फोन करके पूछ लूंगा। हाँ और पक्का बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ। हाँ पोस्ट करके आता हूँ। हाँ। हाँ ओ नाई, आप नाई की है ना? हाँ हाँ। मैं जयराम गावड़े, वो राणे पोस्टमैन है ना, उनकी जगह पर नया भर्ती हुआ हूँ। ऐसा क्या? नमस्कार। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। उस दिन उनकी बीवी बच्चे आए थे, रो रही थी बेचारी। घर का कमाने वाला आदमी चला गया, बच्चे की शादी की भी बात चल रही थी। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। आपको उनकी मौत के बारे में कुछ पता चला क्या? छह, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। गांव में भी पूछताछ हुई ना। हाँ पुलिस उनका काम कर रही है। अब आपके गांव में आने से भी डर लगता है। एक बात बताइए, वो पाटनकर बाई भी आपके पास ही रहती है ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे हर 2 दिन बाद उनकी चिट्ठी आती रहती है। मैं गया था चिट्ठी लेकर, लेकिन पते पर कोई और ही था। चिट्ठी लेने को भी तैयार नहीं था। मैं रिटर्न आ गया। हाँ उनका पता बदल गया है। आपको पता है क्या? हाँ तो आप उन्हें बताएंगे क्या कि यहाँ आकर चिट्ठी ले जाए? हाँ नहीं तो एक काम कीजिए ना, वो पत्र मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा उन्हें। तो फिर रुकिए, उन्हें आने की क्या जरूरत, मैं लेकर आता हूँ। ये लीजिए। उनकी बेटी क्या है? पढ़ाई के लिए बाहर रहती है क्या? हाँ हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ अरे माधव, रुक। क्या हुआ? क्या रे माधव, कहाँ से आ रहा है तू? हाँ? अरे कुछ नहीं, वो मैं पोस्ट ऑफिस गया था। अरे वो पोस्टमैन के बारे में कुछ पता चला है क्या? हा? नहीं। इतना भला इंसान, लेकिन उसकी किस्मत में ये ऐसी बुरी मौत। अरे ये चिट्ठी। हाँ अरे सुषमा के पत्र हैं। घर बदलने की वजह से पोस्ट में वापस चले गए और नए पोस्टमैन को नए घर का पता मालूम नहीं, तो मैंने ही कहा कि मैं दे दूंगा। कितना काम करता है तू माधव। हाँ अरे अब सुषमा ने किसी का क्या बुरा किया है? हाँ हाँ, वैसे पाटनकर भाभी भी कुछ बुरी नहीं है। हाँ हाँ, वो भी अच्छी ही है। सारा दोष है ना अन्ना का ही है। हाँ हाँ, नहीं मतलब माधव, तुझे गुस्सा आएगा, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो झूठ तो नहीं है ना? हाँ? गलत तो कुछ भी नहीं है रे, अब सिर्फ सच्चाई बाहर आ रही है। हाँ वैसे मैंने मेरी तरफ से पाटनकर भाभी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। हाँ, उन्होंने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या बोला? शादी? किसकी?
माधव वो गलती से नहीं नहीं, क्या बोल रहा है तू? ये क्या शादी मतलब क्या बोल रहा है? माधव धीरे धीरे धीरे। अरे किसी को बताना नहीं तू। अगर अन्ना को पता चल गया ना तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे चौंतिया क्या लगा रखा है? अरे जरा धीरे धीरे माधव धीरे। पाटनकर भाभी और अन्ना की शादी। चौंतिया, हाँ अरे बोल, ये सब झूठ है। अरे माधव, अरे मैंने उड़ते उड़ते सुना है माधव। हाँ उड़ते उड़ते सुना है मैंने। लेकिन पाटनकर भाभी ने तैयारियां भी शुरू कर दी। वैसे कुछ पक्का नहीं बता सकते। हाँ लेकिन मैंने वो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। अरे माधव, अरे कितना भी क्यों ना सोचूं, मिट्टी नहीं खानी है, फिर भी मिट्टी खाता ही हूं मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कांड करने की? इस पे इतना प्यारा है जो तू इसे मुंबई लेके जाएगा? बोल बोल। उसके लिए इतना क्यों किया? अरे एहसान मानने वाली औरत नहीं है वो। अरे माधव, सुषमा की चिट्ठियां हैं। आप नया पता देना भूल गई थी। मैं उसे बताने ही वाली थी। हाँ भूल गई होंगी, कैसे याद रहेगा, है ना? क्योंकि आप अपने सुखों में, अपने सुकून में और अपने स्वार्थ में खो गई होंगी ना। माधव ये क्या बोल रहे हो तुम? क्यों, झूठ है क्या ये सब? तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और आप ये ना समझ होने का मुखौटा लगाकर घूम रही हैं। आज तक आपकी आंखों से जो भी पानी निकला था ना, वो सब झूठ था। क्योंकि आपको मेरा भरोसा जीतना था, आपको वाड़े में घुसना था, और वो सब उसका एक जरिया था। आज तक मुझे लगता था कि बाबा की ही गलती है, पर जितनी बाबा की गलती है ना, उतनी ही आपकी भी गलती है। माधव मेरी बात तो समझो। वही तो करता आया हूं आज तक। बाबा और आपका रिश्ता समझते रहा। सुषमा बाबा की बेटी है तो मैंने ये समझ लिया कि इसमें उसका क्या दोष है। आप हमारे घर की दहलीज पर आई, हमने समझ लिया। आप हमारे घर आई तब भी हमने समझा। अब आप शादी करने जा रही हैं, कैसे समझूं इस बात को? देखिए, मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि मैं जो भी आपकी मदद कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आई के लिए कर रहा हूं। और अब जो आप कदम उठाने जा रही हैं और उससे यदि मेरी आई को तकलीफ होने वाली है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। फिर से एक बार सोचिए। अरे सुषमा को क्या लगेगा? उसे कैसे बताएंगी आप, हाँ, कि मैं शादी कर रही हूं? पत्र भेजकर बताएंगी आप? और उसे कैसा लगेगा? उसके भविष्य के बारे में तो सोचिए। जिस बाप ने जिंदगी में हमें एक बार प्यार से देखा तक नहीं, वो उससे प्यार से पेश आएगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, लेकिन बाद में नहीं करूंगा। इसलिए आप अपना विचार बदलिए। माधव, तुम्हें ये सब कुछ गलत लग रहा होगा, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगी। तुम्हारे पिताजी ने मेरे वापस जाने के रास्ते बंद कर दिए, इसलिए अब मेरी किस्मत में जो भी है ना, उसका सही इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इस सब से मेरी बच्ची को तकलीफ होगी, उसे दूर रखना पड़ेगा मुझे। लेकिन जब सही वक्त आएगा ना, तब सारे सुख उसके कदमों में होंगे। इसलिए मेरी बेटी की फिक्र मत करो तुम। बैठ। भेज दी चिट्ठी? अरे ऐसा क्या, चुप क्यों है? आई, मैं ना मुंबई जाना चाहता हूँ। अरे ऐसा क्या हुआ? आई,
मुझे ना घर में जो चल रहा है वो सहन नहीं हो रहा है। पक गया हूँ मैं। इंसानों में से अच्छाई जैसे खत्म हो गई है। अरे हाँ, पर आज ही तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आज ही नहीं, रोज ऐसा लगता है, लेकिन आज सच में सहन नहीं हो रहा है। तू जाना चाहता है ना, तो सच में जा। अरे वहाँ पर नौकरी है तेरी, उसे भी देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर रहकर सरदर्द क्यों मोल रहा है? हाँ, लेकिन जाते वक्त यहाँ की कोई बात साथ लेकर मत जाना। अच्छे से जा, मन में कोई बुरी बात मत रखना। अरे बच्चे सुखी रहेंगे तो आई सुखी। तू जहाँ भी रहेगा ना, उस पर मेरी नजर रहेगी। अगर 7 समंदर पार भी रहेगा ना, तब भी मैं रहूंगी तेरे साथ। आई, कहाँ से लाती हो तुम इतनी हिम्मत? कहाँ से इतनी ताकत लाती हो? अरे ये हिम्मत औरत को जन्म से नहीं मिलती, उसके बच्चे उसे देते हैं। बच्चे हमेशा खुश और सुखी रहना चाहिए। उसके लिए आई खुद का सुख, खुद का आनंद दूर रखती है। सच में? बच्चों की वजह से इतना सब कुछ होता है? हाँ, तुम्हारी तरफ देखने के लिए ही मैं जीती हूँ, और इसीलिए मैंने अपने दुख को दूर रखा। माधवा, अरे कब जाने वाला है तू? प्रिय सुषमा, कैसी हो? वैसे सब अच्छा ही चल रहा होगा तेरा वहां पर, लेकिन घर की याद तो आती ही होगी ना तुझे? जितनी जल्दी संभव हो आई से मिलने आ। उन्हें भी तेरी बहुत याद आती है। बहुत दिन हुए तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिले ही नहीं हो। उन्हें भी तुझसे बहुत सी बातें करनी है। तुम यहां अचानक आई तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं इस पत्र के साथ तुझे पैसे भेज रहा हूं। पत्र मिलते ही जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। मैं इंतजार कर रहा हूं। तेरा माधव भैया। सुषमा, अब सिर्फ तू ही इस शादी को होने से रोक सकती है। सारी कोशिशों के बाद अब सिर्फ तू ही एक आशा है जो इस बुरी बात को होने से टाल सकती है। जल्दी आना। क्यों? किसी और के आने की अपेक्षा थी क्या आपको? बेवक्त अपने दरवाजे पर पुलिस का आना किसे अपेक्षित होता है? अच्छा जवाब दिया। आइए ना, अंदर आइए। नहीं रहने दीजिए। क्या है ना, आपका घर छोटा है और अंदर गर्म भी होता है। मैं बैठता हूं यहाँ बाहर बैठता हूं। अब चाय? ड्यूटी पर जब होते हैं तब ऐसी बातें टालते हैं हम। कभी ऐसे भी आए तो भी चलेगा। वैसे उन वत्सला नाइक के केस का क्या किया आपने? हाँ, उसी संदर्भ में बात करने आया हूँ। हमने उन्हें समझा दिया है। समझा कर आसानी से समझने वाली नहीं है वो। अच्छा ये बताइए, उन्होंने अचानक आपके साथ ऐसी हरकत क्यों की? उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था और इसलिए वो बाड़े में आकर रहती थी। लेकिन उनका बर्ताव बाड़े के लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए निकाल दिया घर से। अजी, उनका बेटा भी ऐसा ही था।
अब ऐसे लोग कैसे बर्ताव करेंगे ये कैसे बता सकते हैं? मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। राह चलते मुझ पर गोबर डाल दिया उसने, अगर मेरी जान ले लेगी तो? आप सुरक्षित हैं, फिक्र मत कीजिए। हाँ, लेकिन उनके करीब ना जाए तो अच्छा होगा। अजी मैं क्यों जाऊंगी उनके करीब? लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं संभल कर रहूंगी। अन्ना के मन में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा, इसलिए आगे जो भी कुछ कदम उठाओगी जरा सोच समझ कर उठाना। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। ये तो हमारा कर्तव्य है। नहीं, लेकिन कर्तव्य से बाहर जाकर भी आप मदद करते हैं। एक बात पूछूं, आपका कार्ड है क्या? नहीं मतलब कभी मदद चाहिए हो तो फोन कर सकती हूँ ना आपको? चलेगा ना आपको? ये लीजिए। थैंक यू। चलता हूँ। चलिए रणदीप। हाँ देखो, अन्ना के पास तुम्हारी जो जमीन है ना वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, चिंता मत करो। अरे इंसानियत तो मेरे भी खून में बहती है, तुम परेशान मत हो। दो एक दस्तखतों का सवाल है, मैं कहूंगा तो अन्ना कर देगा। अरे हाँ, अन्ना वो शेर है जिसके नाखून निकल चुके हैं और उस औरत ने ऐसा घोला है कि उसका कहीं ध्यान ही नहीं है। हाँ, मैं ले लूंगा दस्तखत। और सुनो, तुम्हें थोड़ी जमीन छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बस 2 मिनट। अरे क्यों मतलब क्यों? मैं तुम्हें इतनी इंसानियत दिखा रहा हूं तो तुम इसके बदले में इंसानियत नहीं दिखाओगे क्या? फिर तुम समझ गए ना? हाँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ सुनो, मुझे बोलने का टाइम नहीं है, कोर्ट में बात करेंगे। हाँ रखो अब। हाँ ना, खड़े क्यों? चलो बैठो। नहीं। चाय लेते हैं? नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं, थोड़े पैसे चाहिए। अन्ना? हाँ, जेब में पैसे नहीं है, सब पैसे इंदु। पैसे दे। अन्ना नाइक इस तरह से मुझसे पैसे मांग रहे हैं, क्यों? जरूरत है, बाद में लौटा दूंगा। अन्ना, अरे तुम्हारे उपकार है मेरे ऊपर। अगर तुमसे पैसे मांग लिए तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ? देता हूं तुम्हें पैसे। पर अन्ना, किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मुझे पैसे चाहिए। मतलब तुम वजह नहीं बताओगे, है ना? पर अंदाज आ रहा है मुझे। अन्ना, मैं दोस्त होने के नाते कह रहा हूं, अरे पैसे गहने सब जा रहे हैं, क्यों उस औरत के पीछे पड़े हो? हाँ? अरे तुम इतना किसी का नहीं छोड़ते, और क्या चल रहा है ये सब? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अन्ना, इसीलिए आज तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो। ए चुप रहे, बहुत पैसे हैं मेरे पास।
तुझे क्या लगा अन्ना नाइक गरीब हो गया है? तेरे जेब के पैसे नहीं चाहिए मुझे। पैसे हैं मेरे पास, जमीन है मेरे पास, बेच दूंगा जमीन को। मुझे पैसे चाहिए। आज तक तुझे इतना दिया है और तू मुझे समझा रहा है? हाँ? तेरा घर मेरी वजह से चल रहा है नेने, याद है ना? क्या रे? अन्ना, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही, बस इसीलिए कह रहा हूं। तुम्हारा दोस्त हूं इसीलिए कह रहा हूं। पर तुम जानते नहीं हो तुम खुद का कितना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें चाहिए ना, मैं देता हूं तुम्हें पैसे। रुको, मैं भी आया। ये लो, घर में जितने थे मैं सब ले आया। ले जाओ, और चाहिए तो बताना, मैं खुद को गिरवी रख के दे दूंगा, और दोस्ती में कमी नहीं आने दूंगा। ये लो। नहीं भूली मैं आपको, हमेशा याद आती है मुझे आपकी। हर पल, हर संकट में। कितनी प्यारी थी ना हमारी जिंदगी। अच्छी सी नौकरी और मेरा गुस्सा। फिर भी मेरे साथ ईमानदारी से मेरा साथ निभाया आपने। पर मैंने हमेशा किसी न किसी बात पर गुस्सा जताया, और उसी गुस्से का आज मैं परिणाम भुगत रही हूँ। आप नहीं आज मेरे साथ, पर पहले हमेशा होते थे। मुझे लगता था कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। जब मैंने मुंबई जाने का फैसला किया, तब भी आप मेरे साथ ही थे। मुझे हिम्मत दी आपने हालातों का सामना करने की। पिछला सब कुछ भूलकर नए सिरे से जिंदगी जीने की कोशिश की, पर फिर से इस दलदल में आकर फंस गई। हमारे घर से मैं इस घर में आ गई, पर इस घर में आप नहीं है, नहीं है। आपने मुंह फेरा और मेरा साथ छोड़ दिया। इतना गुस्सा है आपको अपनी कुमुदिनी पर। सही भी तो है, मैंने किया ही ऐसा काम है। पर ये लड़ाई लड़ने में अगर आप मेरा साथ ना दे, तब भी मैं पूरी हिम्मत से लड़ूंगी। सच कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ हमारी सुषमा के लिए। मैं वचन देती हूँ आपको, मैं सुषमा को सारी खुशियाँ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो भले ही अर्णा की बेटी हो, पर उसे आपने पिता जैसा प्यार दिया है। आज जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ वो रास्ता आपको गलत लग रहा होगा, पर आखिर में ये रास्ता मुझे जहाँ लेकर जाने वाला है वही हमारी सुषमा का भला है।
इसलिए आप मुझ पर भरोसा कीजिए और अब ऐसे सोचिए, ये सब मैं जो कर रही हूँ वो हमारी सुषमा की खुशी के लिए। और ना आप अरे पैसे, अच्छा हुआ ना आपने पैसे दे दिए। अब मैं शादी की खरीदारी कर लूंगी, वरना बहुत काम एक साथ आ जाएंगे। वैसे ही आज नहीं तो कल आप उससे शादी करेंगे ही ना, है ना? और ना कैसे दिखेंगे ना आप शादी में? मुझे ना आपको दूल्हे की तरह सजा हुआ देखना है। मतलब उम्र हो गई है, पर आपका रुबाब देखकर जवान भी शर्मा जाए। सेहरा, कपड़े, जूते बूते अच्छे से पहनना, हमारी शादी सब देखते रहेंगे। समय आने पर देख लेंगे क्या क्या होता है। हाँ। माधवा, अरे चाय के साथ फरसाण चाहिए था ना तुझे? अरे वो मुझे नहीं, दत्ता को चाहिए था। अरे ठीक है, दोनों खाओ खाओ। दोनों को दो। हाँ हाँ, फिर छोटा आएगा, उसे भी दे देना। अरे तुझे चाहिए तो तू भी ले। मुझे नहीं चाहिए। चाय दीदी मैं देती हूँ आपको। अपने प्यारे बेटों को आई ही खिलाएगी ना। आई सुन रही हो ना? ले तू ले। हाँ तेरी आई है ना? मैं और फरसाण लेकर आती हूँ। हाँ? आई नहीं, हो जाएगा इतने में। माधवा, मुझे लगा आज तू चाय पीने नहीं आएगा। अरे ऐसे क्या देख रहा है? मुंबई जाने की बात कर रहा था ना तू? गया नहीं तू अभी तक? छाया, दत्ता रहने दे, शांत हो जा। छाया, वो क्या है ना कि तुम लोगों को छोड़कर मुंबई जाने का मन नहीं करता। वहाँ पत्नी भी राह देख रही होगी ना। नहीं, वो समझदार है, जानती है यहाँ बिना काम के क्यों रुकूंगा मैं। हाँ, पर अब कौन सा काम बचा है? नहीं वैसा नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। सरिता ऐसे क्या पूछ रही है? उसे आई ने कुछ तो काम दिया होगा ना। और तुम्हें तो पता है कि वो आई की बात कभी नहीं टालता ना। हाँ तो आई का लाडला है वो। देखो सत्य है। आया, हाँ मैं हेलो। हेलो माधव, अब बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। अरे पर मेरी बात तो सुन लो, खामखा गलतफहमी पैदा होगी। अब और क्या और कितना समझाएंगी आप? देखो माधव, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता ना तो उसे मैं गलत हूँ ऐसा ही लगता, इसलिए तुम गलत हो ऐसा मैं नहीं कहूंगी। पर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, इस बारे में एक बार थोड़ा सोचो। आपके बारे में सोचकर ही मैंने कितनी बार आपकी मदद की है, लेकिन अब आपकी नजर मेरे घर पर है। देखो माधव, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। अरे मेरी मजबूरी है पर माधव। उसकी तकलीफ मेरे घर वालों को ही हो रही है ना। और मैंने पहले ही ये बात कही थी कि अगर मेरे घर पर आँच आई ना तो इस घर का बड़ा बेटा ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। तो मुझे बताओ, मेरे पास दूसरा कौन सा रास्ता है? आपके फैसले आप खुद ही ठीक तरह से कर सकती हैं। और जरूरत पड़ी ना तो मैं अपनी सारी सहानुभूति और इंसानियत बगल में रखकर आपके सामने खड़ा रहूंगा।
ये बात याद रखना। हेलो माधव। पाटनकर भाभी। अरे चोंटिया, आजा आजा, अंदर आजा। अरे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं कहीं बाहर जा रही हैं आप? हाँ? हाँ, अरे तालुका जा रही हूँ। अच्छा, सुषमा से मिलने जा रही हैं आप? हाँ, वक्त मिला तो वहां भी जाकर आऊंगी। वक्त मिला तो मतलब? अरे बहुत काम है मुझे। अच्छा, खरीदारी करने जा रही हैं? हाँ। कैसी खरीदारी? अरे शादी की खरीदारी। मतलब आप अभी भी अपने फैसले पर कायम हैं? हाँ, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। पाटनकर भाभी, आपका ये फैसला गलत है। हाँ, मेरी जगह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, पर बाद में आपको पछतावा होगा। देखिए पाटनकर भाभी, मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं, ना ही दिमाग से और ना ही पैसों से। फिर भी आपको बता रहा हूं, आप जिस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं ना, वो बिल्कुल सही नहीं है पाटनकर भाभी। मतलब इस फैसले की वजह से आपकी भी जिंदगी बर्बाद होगी और इंदु काकी की। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। आपका फैसला बदलिए। आपको अन्ना से बदला लेना है ना? हाँ तो लीजिए ना, लेकिन किसी और तरीके से लीजिए। और मैं हूं ना आपके साथ। मेरी आखिरी सांस तक साथ दूंगा। पर पाटनकर भाभी, एक बार सोच लीजिए। हाँ, मैंने फैसला ले लिया है और चला, मुझे देर हो रही है। बहुत सामान लेना है मुझे। चल।